पे बैठी हूँ तो बाबा साहेब की देन है। दलितों के नहीं, बाबा साहेब ने सभी समाज के लिए किया है। तो पार उसी लिए चाहिए जब संविधान चेंज करने के लिए। संविधान तो किसी की बाप की ताकत नहीं है, वो बदल पाएगा। इसी में से हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 प्रत्याशी हमारा जीत सकता है। पूरा कॉन्फ्रेंस? हाँ, पूरा कन्फर्म। बीएसपी के लिए वोट देते और हमारी सीट निकल जाती, लेकिन के साथ में बैठने उठने वाला, उसकी मीटिंग में जाने वाला इंसान को टिकट दिया और उसने तो पार्टी के साथ भी गद्दारी कर दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बोलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं नई तस्वीर लेके आऊँ, जिसमें हम लोग बिहार के सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश सर्वे किया, उसके बाद जो है कि गुजरात में आए हुए हैं और यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव है और उसी बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव मीना राजपूत जी मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं और थोड़ा सा परिचय लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। क्या रिएक्शन आता है आप जरूर बताइएगा। बोलिए। आपका परिचय थोड़ा दीजिए एक बार। मेरा नाम मीना बेन वी राजपूत, गुजरात प्रदेश महासचिव, नवसारी और बारडोली लोकसभा इंचार्ज। अच्छा, बारडोली लोकसभा का आप इंचार्ज हैं? हाँ, बारडोली और नवसारी लोकसभा। अच्छा, बारडोली और नवसारी लोकसभा सीट से जो है कि इंचार्ज हैं। मैडम जी, मेरा कहना यह है कि आप प्रदेश लेवल पर काम कर रही हैं, प्रदेश महासचिव हैं। यहाँ पर गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। 26 में से आप लोग कितना सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने जा रही हैं आप लोग? ऐसे तो हमारे 24 लोकसभा सीटें का फॉर्म पास हो गया था, लेकिन हमारा अभी 24 लोकसभा सीटें चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती से लड़ रही है। बहुत मजबूती से आप चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी के लोग चुनाव हर जगह मजबूती से ही लड़ते हैं, लेकिन एक और उसमें से खबर आ रही है, बीएसपी के लिए बुरी खबर कहूँ तो बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता प्यारेलाल भारती सूरत लोकसभा सीट से गायब हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। इसका वजह क्या है? क्योंकि आप लोग जब टिकट देती होंगी उस वक्त, जैसे कि आप सभी की निगरानी में टिकट दिया जाता है, उसके बावजूद भी कैसा कैंडिडेट को आप लोग दे दिया टिकट, जो कि कैंडिडेट ऐन मौके पर जो कि बसपा को धोखा दे दिया? इसमें ये है कि जब हम मैंडेट देते हैं तो हमारी बहन जी की साइन रहती है और प्रदेश की निगरानी में टिकट दिया जाता है, लेकिन एक प्यारेलाल भारती जो काशीराम साहब के साथ में बैठने उठने वाला, उसकी मीटिंग में जाने वाला इंसान को टिकट दिया और उसने तो पार्टी के साथ भी गद्दारी कर दिया। प्यारेलाल भारती जी ने पार्टी के साथ गद्दारी किया। ये गलत बात है, उसने लोकतंत्र की हत्या किया। ये गलत बात है। हमको भी ऐसा सुनने में आया तो हमको भी बहुत तकलीफ हुआ और ये नहीं होना था, क्योंकि सूरत में हमारी सीट 100% निकल जाती, क्योंकि वहाँ कांग्रेस नहीं थी, ना आम आदमी पार्टी थी और सारे लोग बीएसपी के लिए वोट देते और हमारी सीट निकल जाती। लेकिन प्यारेलाल भारती ने जो किया बहुत गलत किया और क्यों किया वो हमें पता नहीं, लेकिन जो वो नहीं होना था वो हो गया। इसीलिए हम लोग को बहुत दुख हुआ है और समग्र हमारे गुजरात के नेता से लेके सब लोग को ये तकलीफ हुई है कि क्या हुआ। लेकिन जब प्यारेलाल भारती सामने आएगा, सब सारी हकीकत सामने आएगी। लेकिन उसको पर्चा नहीं खींचना था, जो उसने खींच लिया, ये बहुत गलत किया। अच्छा, बीएसपी को जैसे कि कार्यकर्ताओं को बताकर खींचे थे कि ऐसे ऑटोमेटिक खींच लिए? नहीं, किसी को पता ही नहीं था। उसी दिन तो प्रदेश की मीटिंग थी अहमदाबाद में। गुजरात प्रदेश की सब जितने भी पर्चा भरा था, सब उनमें प्रत्याशियों को अहमदाबाद में मीटिंग रखी गई 22 तारीख को। लेकिन वो आया ही नहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। तो अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के जो मुकेश दलाल वहाँ पे जो प्रत्याशी थे, अभी है मौजूदा, और वो लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी जो मुकेश दलाल हैं उन्हें डराया धमकाया, फिर जाके उनको वापस नाम ले आया। ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट के जरिए बता रहे हैं सब बात। अभी ये तो हमें भी सुनने में आया है, लेकिन हकीकत तो जब मिलेगी, जब प्यारेलाल भारती सामने आएगा, जब भी सारी हकीकत बाहर आएगी। अभी तो हम भी वही सुन रहे हैं और इसीलिए गुजरात प्रदेश में सारे लोग को बहुत तकलीफ हुआ है और प्रदेश में मीटिंग थी और इसके लिए हम लोग वहाँ मौजूद थे। हम हमारा सब प्रत्याशियों को लेके गया था, लेकिन प्यारेलाल भारती नहीं आया था। इसीलिए बाद में हमको मालूम पड़ा कि ये सब हुआ। अच्छा, एक बताइए कि आपने कहा कि हम
26 में से 24 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितना लोकसभा सीट से जीता करके आप बहुजन समाज पार्टी के झोली में डालेंगी कन्फर्म? थोड़ा लोगों को लगे कि हाँ वाकई में 24 प्रत्याशी में से हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 प्रत्याशी हमारा जीत सकता है। पूरा कॉन्फ्रेंस? हाँ, पूरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जो बारडोली लोकसभा है वहाँ से आप बता रही हैं और नवसारी लोकसभा से, तो यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, पब्लिक का हमको समर्थन मिल रहा है और हमारा प्रचार अच्छे से हो रहा है। अच्छा मीना राजपूत जी, आप प्रचार कर रही हैं और लोगों के बीच में जा रही हैं, माहौल तो एक तो मान लीजिए आपने कहा कि क्योंकि बीएसपी के जो लोग हैं तो बीएसपी का माहौल बताएंगे ऐसा तो है नहीं, लेकिन मैं बार बार आ रहा हूँ वहाँ पर कि देखिए यहाँ पे पूंजीपतियों की सरकार है पूरी गुजरात में। एक तरफ से तानाशाही लोग बोल रहे हैं कि तानाशाही की सरकार चल रही है, दूसरी तरफ एक बातें निकल के आ रही है कि अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं कि अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, और उससे पहले वो लोग कह चुके हैं कि 400 पार उसी लिए चाहिए जब संविधान चेंज करने के लिए। संविधान तो किसी की बाप की ताकत नहीं है, वो बदल पाएगा। बराबर। और हमारी बहन मायावती आज उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और अकेली लड़ रही है, समाज के लिए लड़े, सब बहुजन समाज के लिए लड़े, सर्व समाज के लिए लड़ रही है। इसीलिए जो बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है वो संविधान के दायरे में रहकर भी हमारी पार्टी काम करती है। और एक बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक मिशन है, और वो मिशन बहन जी लेके चल रही है और बहन जी का बताए हुए रास्ते पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जैसे आप लेडीज़ से हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जिस संविधान चेंज करने की बात हो रही है उसमें खास करके महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, तो क्या केवल दलित जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के दिए कि सभी के लोग सभी वर्ग के लिए दिए हैं? नहीं, बाबा साहेब ने जो किया है, आज मैं भी मीना भी राजपूत, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो बाबा साहेब की देन है। दलितों के लिए नहीं, बाबा साहेब ने सभी समाज के लिए किया है। सभी समाज के लिए किया है। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जो आपके प्रत्याशी के साथ साथ जो वोटर है उनके लिए? मेरी नम्र अपील है कि देखो अभी जो अचानक नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गया, लॉकडाउन आ गया, फिर सारी समस्या आशा वर्कर बहनों से लेके कामदारों जो 12-12 कलाक नौकरी करते हैं, तो उनकी नौकरी 8 घंटे होनी चाहिए, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारा प्रत्याशी को हमने बहुजन समाज पार्टी से खड़ा किया है, मलखान सिंह वर्मा को। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि अब की बार बीएसपी की सरकार, अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो समझ लो कि 2024 के बाद बहुत हाल खराब होने वाला है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, लेकिन एक तरफ और है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। अब कितना टकराव होता है, जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं कितना मेहनत कर रहे हैं अपने वोटर के जरिए, वो कितना सीट जीत करके बीएसपी के खाते में डालेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और 7 मई को जो है कि चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, जो तीसरा चरण में चुनाव हो रहा है। अब ये यहाँ पर जो साबित हो जाएगा कि नहीं वाकई में जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो प्रभारी लेवल के लोग हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, वो तो साबित हो जाएगा जो 7 मई को। बाकी मीना बहन राजपूत जी की जो बातों कही उन्होंने, इस बात से जो 24 लोकसभा सीट से जो चुनाव जीत रहे हैं लोग लड़ रही हैं, उस पर कितना सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्यारेलाल भारती का भी बात सामने आ रही है, इसके जरिए कहीं ना कहीं खुलासा हो। नमस्कार, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू।